हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हैं। तो हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के सेशन चलाया जा रहा था। ये हमारा 16वां पार्ट है। ठीक है, इसके लगभग 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता हो कि जो है लगभग 500 MCQ कवर कराने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, हर प्रतियोगिता जो परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो उन सभी जो है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हॉस्टल के लिए वार्डन के स्पेशलिस्ट को चलाई जा रही है। ठीक है जी, आप सभी को पता होगा, सिलेबस देखोगे जहाँ पे 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसी पे हम टारगेट बेस पे हम पूरा 30 में 30 नंबर कवर करेंगे। इसी उद्देश्य से इसको जो है सेशन को चलाई जा रही है। ठीक है जी, और साथ ही साथ बैंक वगैरह सीजीएल वगैरह आप जो भी बैंक जो कंप्यूटर का सिलेबस आपका दिया होगा तो उन सभी प्रतियोगिता जो परीक्षा के लिए काम आएगा। ठीक है जी, मतलब सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। स्पेशली इसको हॉस्टल वार्डन के लिए चलाई जा रही है। ठीक है जी, तो इसके 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पिछले सेशन में लगभग 295 क्वेश्चन कवर कर रहे थे कि क्वेश्चन देखे थे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन सा सीपीयू का एक हिस्सा है उसको बताना था। तो आपका जो कंट्रोल यूनिट जो है आपका सीपीयू का हिस्सा है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर वगैरह ये जो है सीपीयू का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, इसको सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 296 क्वेश्चन है। कौन जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं, कौन जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सीरीज कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है चौथा ऑप्शन पैरेलल कंप्यूटर। ये जो है आपका जो है पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। रोम, ठीक है, रोम जो है रोम चिप जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और उसकी सामग्री को मिटाने के लिए पराबैंगनी विकिरण की आवश्यकता होती है। ये कहलाती है फ्लैश मेमोरी, पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, ये आपका ई पी रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईपी रोम, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईपी रोम जो है ये जो है रोम चिप जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और उसकी सामग्री को मिटाने के लिए जो है इसको जो है मिटाने के लिए जो है पराबैंगनी विकिरण की जो है आवश्यकता होती है। तो ये जो है आपका जो है ईपी रोम कहलाती है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम, रैम ये जो इसके प्रकार हैं। ठीक है, इसी की तरह जो है ईपी रोम आती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है एफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ठीक है, एफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है एफ का जो है फ्रेम्स पर इंच। ठीक है, फ्रेम्स पर इंच इसका जो है फुल फॉर्म होता है एफ का। ठीक है, फुल फॉर्म से मान के चलिएगा, एक से दो क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा। तो फ्रेम्स पर इंच जो है एफ का फुल फॉर्म है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख। अगला क्वेश्चन है 299 क्वेश्चन है। 1 टेराबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 टेराबाइट जो है जिसको हम टीबी बोलते हैं इसको जो है टेराबाइट भी बोलते हैं। तो 1 टेराबाइट किसके बराबर हो जाता है? तो एक जो है 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। याद रखिए 1 टेराबाइट में जो है 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी को याद रखना है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, तो आज यहाँ पे हम जो है 300 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट है बने रहिएगा। पूरा जो सेशन यहाँ पे जो लेगा उससे यकीन मानिएगा बहुत अच्छा आप जो है स्कोर कर पाएंगे कंप्यूटर में। ठीक है जी, 500 क्वेश्चन लगाना यहीं पे नहीं होता है। ठीक है जी, तो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह चलिए 300 क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान मेमोरी प्रोसेसर के लिए सुलभ अत्यंत है। कैश मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो कैश मेमोरी जो है मेमोरी प्रोसेसर के लिए सुलभ अत्यंत है। ठीक है जी, तो इस कैश मेमोरी जो होता है प्रोसेसर के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है जी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह के डिस्क में रीड राइट करने के लिए हेड फिजिकल के रूप में सतह छूता है? हार्ड डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्लॉपी डिस्क, याद रख किस तरह के डिस्क में रीड राइट करने के लिए जो है हेड फिजिकल के रूप में जो है छूता है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख।
एक सेल में, ठीक है जी, एक सेल में एक फंक्शन के लिए सही टाइपिंग सिंटैक्स क्या है? तो यहाँ पे जो है बराबर चिन्ह, फंक्शन और नाम, मिलान और कोष्टक, ठीक। तो एक सेल में एक फंक्शन के लिए सही टाइपिंग सिंटैक्स क्या हो? तो वो आपका बराबर के चिन्ह, फंक्शन और नाम और मिलान और कोष्टक, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप एक सेल के शीर्ष दाएं कोने में एक छोटा सा लाल त्रिकोण देखते हैं, इसका मतलब है कि सेल में कुछ जुड़ा है। यह क्या होगा? ये आपका जो है एक टिप्पणी होगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप एक सेल में शीर्ष दाएं कोने में एक छोटा सा लाल त्रिकोण देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो है ये आपका किस जो सेल है किसी से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है एक टिप्पणी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पासवर्ड खाली स्थान है, ठीक है। तो पासवर्ड खाली स्थान है, तो पासवर्ड जो है क्या चीज़ है? तो पासवर्ड एक जो है कोड है जिसके द्वारा एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम जो है एक्सेस करता है, ठीक है। तो पासवर्ड जो है कोड जिसके द्वारा जो उपयोगकर्ता जो है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो है एक्सेस करता है, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तकनीक जिसमें डिजिटल संकेतों को एक अनुरूप सुविधा पर संचरण के लिए एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, इसको खाली स्थान कहलाती है। तो इसको जो है मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलेशन आ गया। तो तकनीक जिसमें डिजिटल संकेतों को एक अनुरूप सुविधा पर संचरण के लिए एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, इसको जो है मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 311 क्वेश्चन है, नैरो बैंड चैनल एक संचार चैनल है जो डाटा की कम मात्रा संभालता है। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नैरो बैंड एक चैनल के एक संचार चैनल है जो डाटा को, ठीक है, डाटा की कम मात्रा यहाँ पे जो है जो संभालता है, ठीक है जी। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 312 क्वेश्चन है, MIME का पूर्ण रूप क्या है? या जो है MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म एम से आपका जो है मल्टीपर्पज़ हो जाएगा, आई से इंटरनेट हो जाएगा, एम से मेल हो जाएगा और एक्सटेंशन, ठीक है। तो MIME का फुल फॉर्म क्या होगा? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल जो है एक्सटेंशन, जिसका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 313 क्वेश्चन, खाली स्थान जो सेटिंग्स ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है ऑटोमेटेड और स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 314 क्वेश्चन है, पॉप अप वर्ल्ड वाइड वेब पर खाली स्थान का एक रूप है, ठीक है। त्वरित संदेश, सर्च इंजन, ब्राउजर्स, मार्कअप भाषा या ऑनलाइन विज्ञापन। तो इसका जो है पाँचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है एक जो है ऑनलाइन विज्ञापन को एक रूप है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन विज्ञापन, इसका जो है पाँचवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 315 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो है सच है या सत्य है? तो यहाँ उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक जो है इंटरफेस, ठीक है, दोनों के बीच उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है। सेकंड, ये सभी जो संसाधनों का प्रबंधन करता है, ये यहाँ जो है सब मेमोरी प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन का कार्य करता है। चौथा है, ये सभी सत्य हैं, ठीक है जी। तो इसका सभी सत्य जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सभी 1 2 3, चौथा जो है इसका जो है सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक्सेल में सभी सूत्र खाली स्थान के साथ शुरू होते हैं, प्रतिशत के साथ, प्लस के साथ, बराबर के साथ, माइनस के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। याद रखें, तो एक्सेल में जो सभी सूत्र जो है बराबर के साथ यहाँ पे शुरू होते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। याद रखिएगा, तो एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? तो जो फार्मूला बार होता है जो एक्टिव सेल को कंटेंट को जो है प्रदर्शित करता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, टैब स्क्रॉलिंग जो बटन्स है, टैब स्क्रॉलिंग जो बटन्स जो है ये आपको एक अलग वर्कबुक देखने की अनुमति देता है, आपको पंक्ति के नीचे अतिरिक्त वर्कबुक देखने की अनुमति देता है। थर्ड है, आपको कॉलम के दाहिने अतिरिक्त वर्कशीट देखने की अनुमति देता है। चौथा है, आपको अतिरिक्त सीट टैब्स को देखने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैब स्क्रॉलिंग जो बटन्स होते हैं आपको जो है अतिरिक्त जो सीट जो है टैब्स को जो है
देखने के जो है अनुमति देता है। इसका जो है चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चयनित सेल, याद रखिए चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट के जो उपयोग किया जाता है, तो शॉर्ट की जो बटन है, शॉर्ट की जो है कौन सा बटन है, तो F11 याद रखिएगा। तो चयनित सेल एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो बटन का उपयोग किया जाता है, तो इसको जो है F12 जो है बटन है, इस शॉर्ट की का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। F1 से लेकर F12 जो है ये सभी बटन का अलग अलग उपयोग होते हैं। ठीक है जी। तो इसको याद रखें, चौथा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आप MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड में एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू का चयन करके, ठीक है जी। MS वर्ड में एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते, फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू का जो है चयन करके जो है आप जो है बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो फाइल MS वर्ड शुरू करती है, कौन सी जो फाइल है MS वर्ड शुरू करती है, तो window.exe याद रखिए। जो कौन सी जो फाइल है MS वर्ड शुरू करती है, तो विंडो जो विनवर्ड जो है, ठीक है, विनवर्ड है, विंडो बोलते हैं, winword.exe ये जो है, ये जो फाइल MS वर्ड जो है शुरू करती है। तो इसको याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 222 क्वेश्चन है। MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजेंटल यहाँ पे जो है स्प्लिट बार आपको कहाँ मिल सकती है, तो जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पर जो है मिल सकती है। तो MS वर्ड स्क्रीन पर जो है हॉरिजॉन्टल जो स्प्लिट जो बार जो है आपको कहाँ मिल सकती है, तो वर्टिकल स्क्रॉल जो बार के शीर्ष स्थान पे जो है आपको मिल सकती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट, ठीक है जी, जिसको हम ALU बोलते हैं। ठीक है जी। इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके कार्यों में से एक है रजिस्टर से डाटा प्राप्त करना, सेकंड है नकारात्मक संख्या को जो है हेक्साडेसिमल कोड में जो परिवर्तित करना, थर्ड है एंड और नॉट गेट जैसे लॉजिकल ऑपरेशनों को जो है वर्णमाला इकाई को भेजना या वर्चुअल मेमोरी से डाटा प्राप्त करना। ठीक है। तो ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों में से एक है आपका रजिस्टर से जो है डाटा प्राप्त करना। इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिट्स की संख्या के रूप में एक परिभाषित, ठीक है, बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU एक इकाई के रूप में जो है प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर जो शब्द है बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है, CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है, तो जो है एक कंप्यूटर शब्द। ठीक है जी। तो इसका जो है क्या प्रोसेस करता है, तो एक कंप्यूटर शब्द जो है प्रोसेस करता है। ठीक है जी, बिट्स की संख्या के रूप। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 325 क्वेश्चन। खाली स्थान सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को भेजता है, जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश बीम का उपयोग करता है। इसको जो है ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन जो इसको बोला जाता है। ठीक है। तो सिस्टम जो ऑप्टिकल जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस जो है करने के लिए कंप्यूटर को भेजता है और विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश बीम का उपयोग करता है। ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।